दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में, जो सिंपल और पावरफुल है और अच्छे रिजल्ट देती है। तो इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपकी एक्यूरेसी बढ़ सकती है और डबल कंफर्मेशन के साथ में ये स्ट्रेटजी है। तो आइए हम इसको विस्तार से समझते हैं कि ये स्ट्रेटजी का सेटअप क्या है। तो ये स्ट्रेटजी है ईएमए प्लस आरएसआई बेस पे। और उससे पहले हम क्या देखेंगे, चार्ट का देखेंगे कि हमें चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या कह रहे हैं, सबको समझेंगे और कंबाइंड एक स्ट्रेटजी बनाइए। तो इसको आप देखिए, ये बिल्कुल साधारण स्ट्रेटजी है बिगिनर के लिए। ठीक है, इसको हम क्या कई टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, आप 3 मिनट में, 15 मिनट में, 1 आवर में, ठीक है, डेली में, इंट्राडे में भी कर सकते हैं और आप पोजिशनल भी कर सकते हैं। तो मैन हम इसको यूज करेंगे आज इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से। तो आइए समझते हैं कि ट्रेंड क्या है। जैसे यहाँ पे ट्रेंड क्या है, अभी ये अप ट्रेंड है। कहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, ये यहाँ से चालू हुआ। यहाँ पर ये क्या था, पूरा ये साइडवेज था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड था। ये क्या था, एक डाउन ट्रेंड था और यहाँ से अप ट्रेंड हुआ। डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कब कन्वर्ट हुआ, जब ये साइडवेज था और यहाँ से इसने जब ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पर इसने डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम के साथ में जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया, तब यहाँ पर क्या हुआ कि जो ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, इसने क्या किया है, इसको ये जो हाई बनाया था इसको ब्रेकआउट किया था। तो यहाँ से हमारा ट्रेंड कौन सा हो गया, पॉजिटिव ट्रेंड चालू हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमें क्या ट्रेंड भी देखना है। उसके बाद में हमें इंडिकेटर, ईएमए, इन सब का यूज करना है। सबसे पहले बेसिक ऑफ मेथड है बिगनर के लिए गाइड कि भाई ट्रेंड के खिलाफ हमें नहीं करना है ट्रेड। और वो ट्रेंड क्या है जो आप टाइम फ्रेम यूज करते हो, मीन्स टाइम फ्रेम का सबसे बड़ा अहमियत है। कुछ लोग क्या है, तो ट्रेंड को तो हम कहाँ देखते हैं, डेली में, लेकिन एनालिसिस हमने कहाँ पे किया, डेली में किया। जब हम ट्रेड लेते हैं तब क्या हम चले जाते हैं 15 मिनट में, ठीक है, या फिर 5 मिनट में। 15 मिनट में चले जाएंगे, 5 मिनट में चले जाएंगे, 3 मिनट में चले जाएंगे, इवन हम 1 मिनट में भी चले जाते हैं। तो जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेंड देखेंगे उसी टाइम फ्रेम में हम ट्रेडिंग करेंगे। यहाँ पर मैं, ये क्या है, एक डाउन ट्रेंड है, ये क्या है, डाउन ट्रेंड है। और ये आपको दिखाई दे रहा है एक अप ट्रेंड है। ये क्या है, आपको अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। जब हमको ये डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में हम यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, लॉन्ग ट्रेड करेंगे। अगर हम यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड करते हैं तो ये हमारी मिस्टेक होगी ना। अगर हम आवरली टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, अंडरस्टैंड, हम अगर आवरली टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं तो वहां पर हम क्या है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव ट्रेड लेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये पॉजिटिव आया, नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, जब तक हमको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम पॉजिटिव ट्रेड नहीं लेंगे। अंडरस्टैंड। अब देखो, जब ये साइडवेज मतलब डाउन ट्रेंड था, और डाउन ट्रेंड के बाद में ये कितने समय तक साइडवेज रहा, काफी लंबे समय तक ये साइडवेज रहा। यहाँ पर जो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी होती है, ये मतलब थोड़े रिस्क में बिग रिवॉर्ड देती है। अगर आप इस ट्रेड पे लेते हैं ट्रेड, और आपका जो इसका लो रहेगा, आपका क्या, स्टॉप लॉस, और आपको जो ट्रेड है वो आपको पिछला हाई कम से कम रखना है, थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे पास में रिस्क कम, रिवॉर्ड ज़्यादा होता है ऐसे ट्रेड में। तो हमें कोशिश करनी है जब डाउन ट्रेंड के बाद में साइडवेज हो तो उसके बाद ट्रेड पकड़ना है, या फिर क्या करना है, मोमेंटम ट्रेड। अब मोमेंटम ट्रेड क्या हो गया, जैसे ये क्या था आपका, ये था एक डाउन ट्रेंड, और डाउन ट्रेंड को क्या किया, इसने ब्रेकआउट किया। ये देखो यहाँ पर ये क्लियर, इसको क्या है कि आप ट्रेंड लाइन समझ लीजिए। अब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, ठीक है, तो एक तो सेटअप हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, और एक सेटअप यहीं पर बना था जो इसने ये साइडवेज किया था इस कैंडल पे। अगला सेटअप बन गया यहाँ पर, ठीक है, दो सेटअप बने हैं। तो इस तरह हमें क्या देखना है, सबसे पहले चार्ट पैटर्न देखना है। अब बात आती है ईएमए की। अब हम 50 ईएमए लगाते हैं, तो हमारा सेटअप कहता है कि प्राइस जो है 50 ईएमए के ऊपर हो जब हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, और शॉर्ट पोजीशन लेंगे तो 50 ईएमए के नीचे हो। अभी हम लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम अगर ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारा
फर्स्ट शर्त आती है ईएमए की, तो हमारा ईएमए 50 के ऊपर था प्राइस, और यहाँ पर भी 50 ईएमए के ऊपर था, तो हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। अब सेकंड अपना ब्रह्मास्त्र है आरएसआई। तो आरएसआई कितना होना चाहिए, आरएसआई आपका 50 के ऊपर होना चाहिए। अगर 60 के ऊपर है तो बहुत बढ़िया है। तो ये आपको समझ में आ गया ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है, ये अप ट्रेंड है, और कैसे हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब देखो यहाँ पर क्या प्राइस था, ये साइडवेज साइडवेज चल रहा था, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि जस्ट एक कैंडल हमें यहाँ पर ग्रीन दिखी है, तो उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। हमें ट्रेड कब लेना है, जब प्राइस क्या करे, ब्रेकआउट करे कोई भी ट्रेंड लाइन। अब देखो यहाँ से अगर हम ये ट्रेंड लाइन बनाते हैं, तो ये देखो एक बड़ी ट्रेंड लाइन बनी है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसमें देखो एक ये ट्रेड बन रहा है, ये बुलिश कैंडल। अब सबसे हम ट्रेड सेटअप में अब जा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं, ट्रेड में एंटर करने की पोजीशन ढूंढ रहे हैं। हमने डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, साइडवेज की बात कर ली कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं ट्रेड में एंटर की। हमने आपको बता दिया कि हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, 50 ईएमए के ऊपर होना चाहिए प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सबसे पहले है, सबसे पहले दाउ थ्योरी, दाउ थ्योरी के बाद में हो गया चार्ट पैटर्न, और फिर उसके बाद में हो गया ईएमए, और उसके बाद में हो गया आपका आरएसआई। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हमने ये ट्रेंड लाइन खींची है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप बना। अब यहाँ पर ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश पियर्सिंग हो गया, बुलिश एंगल्फ हो गया। तो यहाँ पर हम इसको बुलिश एंगल्फ बोलेंगे। तो बुलिश एंगल्फ में तो हम क्या करेंगे, इस बुलिश एंगल्फ पे यहाँ पर एंट्री लेंगे, और जो ये बुलिश एंगल्फ कैंडल है, इसके लो के नीचे हम क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और मिनिमम हम यहाँ पर 1:3 की बात करेंगे, मिनिमम 1:3। पर जब आप देखिए, जब इतना लंबा साइडवेज हो ना, तब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1:3 पर एग्जिट नहीं होना है। 1:3 पर एग्जिट नहीं होना है, हमें क्या करना है, ट्रेलिंग एसएल का यूज करना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमें देखना है चार्ट को, सेकंड पे देखना है हमें कैंडल स्टिक, बुलिश कैंडल होना चाहिए, बुलिश ट्रेड के लिए बुलिश कैंडल, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमें क्या देखना है, प्राइस एबव 50 ईएमए। और फोर्थ पे हमें देखना है आरएसआई, आरएसआई होना चाहिए एबव 50, बेटर है कि 60 हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट रखने हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, चार्ट पैटर्न देखना है कि भाई चार्ट क्या कह रहा है, और यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन से आप समझ सकते हैं, ठीक है। या क्या हो सकता है, डबल बॉटम टाइप का कुछ मिलेगा आपको, ठीक है, हेड एंड शोल्डर टाइप का मिल सकता है, ठीक है। तो ये बुलिश चार्ट पैटर्न हो गए, तो ये बुलिश चार्ट पैटर्न आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे। फ्लैग एंड पोल होता है, फ्लैग एंड पोल हो सकता है साइडवेज, मतलब प्राइस क्या है, ऊपर ऊपर जा रहा है, जैसे यहाँ पर है, ये क्या प्राइस ऊपर गया, फिर ये साइडवेज चला, ठीक है, फिर ये ऊपर गया, तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, ये पोल हो गया, ये फ्लैग हो गया। तो अगला ट्रेड हम यहाँ पर ब्रेकआउट पे ले सकते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हमने बात की लॉन्ग ट्रेड की। तो जब लॉन्ग ट्रेंड है, अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड में तो क्या है कि हमें ट्रेड लेना आ गया। लेकिन अगर मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में है, तो हमें डाउन ट्रेंड में भी ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और जब मार्केट क्या होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, तब हम क्या है, वहां पर अगर ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड लेंगे तो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और लॉस होने के चांस ज़्यादा रहेगा। तो हमें क्या करना है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में ट्रेड लेने की अपॉर्चुनिटी आना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लॉन्ग ट्रेड के एग्जांपल देख दिए, तो एक दो एग्जांपल हम डाउन ट्रेंड के भी देख लेते हैं।
तो जैसे अभी यहाँ पर क्या है, ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये साइडवेज जोन हो गया, ये क्या हो गया, एक साइडवेज जोन हो गया। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें मिल सकती है। कहाँ पर, यहाँ पर। अब देखो एक क्या होता है कि बिल्कुल इसमें क्या है, परफेक्ट नहीं होता है, कोई पिक्चर परफेक्ट चीज नहीं होती है। तो हमें क्या है, थोड़ा देखना है कि ये भाई क्या है, एक डबल टॉप सा है, ये फर्स्ट टॉप है, ये सेकंड टॉप हो गया। तो डबल टॉप सा है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक नेकलाइन सी बनेगी, ये एक नेकलाइन सी बनेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक डाउन करेगा, तो ब्रेक डाउन पर हम एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डाउन पर एंट्री कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक डाउन यहाँ पर हुआ है, ठीक है, उसके बाद में ये यहाँ पर हुआ है, दो बार हुआ है। लेकिन 50 ए में कहाँ पर था, 50 ए में यहाँ पर था। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है 50 ईएमए के जस्ट जब ब्रेकआउट हो, ब्रेक डाउन हो, अभी हम डाउन ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन पर ही ट्रेड लेना है, यहीं कहीं पर, ठीक है। जब हम दूर पे लेंगे तो वहां पर क्या है होगा, जो मोमेंटम होगा वो वहां तक थक लेगा, तो हमारा वहां पर क्या है, लॉस होने की चांस ले होंगे। तो जब भी क्या है, यहाँ पर ब्रेक डाउन ऊपर, वहां पर क्या है, थोड़ा प्राइस एक्शन होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक डाउन किया, नहीं किया, तो हमें ट्रेड में नहीं लेना है, हमें प्राइस एक्शन भी देखना है, ठीक है। अगर हम इस ट्रेड पे एंटर करते हैं, कहाँ पर, ये अगर हम लाइन चार्ट लगाते हैं, ठीक है, तो ये हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। तो इसने क्या किया है, लगभग ये कैंडल पे ब्रेक डाउन किया है, और फिर इसको क्या किया, रिटेस्ट किया है, और फिर ये डाउन आया है, और फिर वापस रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से। तो जो हमारा यहाँ पर ट्रेड बना है वो हमारा इस कैंडल पे बना है, ठीक है, इस कैंडल पे बना, यहाँ पर हमने एंट्री ली, और उसके बाद में क्या किया, प्राइस रिटेस्ट किया और वापस डाउन आया है, ठीक है। उसके बाद में और देखते हैं। अब देखो ये तो डाउन ट्रेंड हो गया। अब हम यहाँ पर रिटेस्ट पे वापस, अब कुछ लोग क्या है, जैसे सेल और राइज बोलते हैं ना, अब जैसे यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू हो गया, अब क्या है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, यहाँ पर लोग सेल करेंगे, जो बड़े लोग हैं ना, जो बोलते हैं भाई ऑपरेटर, ऑपरेटर कहाँ सेल करता है, यहाँ पर करता है, उनको पता है कि हमने टॉप कहाँ बना रखा है। अब वो क्या करेंगे, वो ऊपर ले जाएंगे और स्टॉप लॉसेस हिट करेंगे और वापस डाउन हो जाएंगे। अब ये क्या है, एक लंबा साइडवेज जोन है, ठीक है। अब साइडवेज जोन है और प्राइस कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 50 ईएमए के आसपास में कर रहा है। तो इस जोन को हमें क्या करना है, मार्क करना है। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन एक देख सकते हैं। अब इसने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन किया है, तो हम कहाँ पर एंट्री लेंगे, हम इस कैंडल पे एंट्री लेंगे, क्लियर, इस कैंडल पे, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्ट ये लगाएंगे, लॉन्ग शॉर्ट का जो पोजीशन का होता है, ठीक है। और इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा हम ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हो सकता है ये रिटेस्ट करे। तो 1:3 हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम, ठीक है। तो ये लगभग हमारा 1:3 हो गया, ठीक है। जबकि हमने क्या किया, स्टॉप लॉस को थोड़ा ऊपर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1:3 बन रहा है, तो एक ये ट्रेड बना। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा, प्राइस एक्शन देखा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद में 50 ईएमए के प्राइस नीचे है, अभी हम नीचे की बात कर रहे हैं। शॉर्ट ट्रेड के लिए हमें क्या देखना है, तो शॉर्ट ट्रेड के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होना चाहिए। वहां पर क्या हो रहा था, ब्रेकआउट हो रहा था, और यहाँ पर ब्रेक डाउन। सेकेंड नंबर पे क्या होना चाहिए, प्राइस बिलो 50 ईएमए। और थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए, आरएसआई बिलो 50, बेटर बिलो 40, क्लियर। तो ये हमें डाउन ट्रेड में ध्यान रखना है। तो वीडियो लॉन्ग हो रहा है, तो हम यहीं पर समराइज करते हैं फ्रेंड्स। हमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है ट्रेड लेते समय, ठीक है। ये तो क्या हो गया हमारा चार्ट और इंडिकेटर वगैरह ये सब चीज। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, जो हम टूल लगाते हैं, रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क कितना हो गया हमारा 1, और रिवॉर्ड कितना हो गया 1:3, ये हम फॉलो करेंगे।
और क्या है, रिस्क के लिए हमें अपनी कैपिटल, मीन्स हमारी कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए है। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हम 1 लाख रुपए में 1% और 2%, उससे ज्यादा नहीं ले सकते रिस्क। ठीक है, तो हम यहाँ पर लास्ट रिस्क कितना ले सकते हैं, 1 लाख का 1%, 1,000, और 2% हो गया 2,000। तो हम यहाँ पर 1,000 से 2,000 लास्ट, ये हमारा क्या रहेगा, रिस्क रहेगा। अगर हमारी कैपिटल कितनी है, कैपिटल कितनी है हमारी, 1 लाख। अगर हमारी कैपिटल 1 लाख रुपए है तो हमारा रिस्क रहेगा 1,000 से 2,000 पर ट्रेड। ये एक पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, मनी मैनेजमेंट में आ गया, ये रिस्क में आ गया। ठीक है, ये दोनों हो गया क्लियर। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या हम ध्यान दे सकते हैं, तीसरे नंबर पे हम ध्यान देंगे कि भाई हमें एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं, 2 से 3 ट्रेड। अगर 3 ट्रेड हो गए हमारे, तो हम क्या करेंगे, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट, चाहे क्या हो, लॉस हो या हमारा प्रॉफिट हो, हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, सेटअप क्लोज, क्लियर। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ट्रेड समझ नहीं आ रहा तो ट्रेड ना लें। अगर आपको क्या कर रहा है, बोला यहाँ पे साइड में जा रहा है यार, कोई सेटअप नहीं बन रहा, या क्या किया, एकदम से प्राइस मूव कर गया, अब तुम यहाँ पर सोच रहे, बोला यार प्राइस काफी ऊपर हो गया है, तो ऐसे टाइम पे क्या है, हमें ट्रेड लेना अवॉइड करना चाहिए। एक कोर्स होता है कि भाई नो ट्रेड इज बेटर देन अ बैड ट्रेड। तो फ्रेंड्स, एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप इस स्ट्रेटजी के बाद में कोई भी आप ट्रेड लेते हैं तो पहले क्या करें, आप खुद की एनालिसिस कर लें, और आप क्या, अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो उसकी सलाह से ही ट्रेड में एंटर करें। तो दोस्तों, ये थी सिंपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।